है, लोग खतरे में है। मुंबई शहर में कोई गलत जो है महापौर बन जाएगा, मुंबई शहर में कोई ममदानी और खान महापौर बन जाएगा। इससे पहले कितने सारे महापौर बन के गए, सारे के सारे लगभग मराठी बने हैं। तो आज जो लोगों को ना हिंदी मराठी गुजराती से मतलब नहीं है, अच्छा हवा पानी मिले, अच्छी सेहत मिले, अच्छा दवा मिले, अच्छी स्कूल मिले, अच्छी परवरिश मिले, अच्छी सड़क मिले, लोग महानगर पालिका से यही चाहते हैं। और ऐसा नगर सेवक आपको मिले जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे। कोई बीमार हो गया तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए वो अपना एक एम्बुलेंस दे देवे, कोई मर गया तो उसको जो अंतिम क्रिया करने के लिए वहां पे वो मदद कर सके, कोई बच्ची गरीब है तो उसकी शादी करवा सके, कोई आदमी मजबूर है तो उसकी मदद कर सके। यही सारी चीजें आपके सामने लोग चाहते हैं ना। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है एक इनडायरेक्टली अंडरवर्ल्ड माफिया का चल रहा है। जो बिल्डर माफिया जो बोलते हैं ना, उनके साथ मिलकर ये बिल्डर बदली करो, वो बिल्डर को लाओ, उसको लाओ, इसको लाओ। मैं तो बोलता हूं कि जिस दिन भी हमारे यहाँ पे हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा तो सही तरीके से मालवनी की तरह आपका पैटर्न, यहाँ पे लोगों ने अपना दिन निकाला और आज जो है थोड़ा ठीक ठाक हुआ तो बिल्डरों का माफिया राज यहाँ चल गया है। नेताओं को तो कई बार जो है वीडियो निकाला है कि गालियां देके यहाँ लोगों ने भगाने का काम किया है। याद है कि नहीं आप लोगों को? कितने कॉर्पोरेटर को भगाने का काम किया है। कई बार तो विधायक भी बेशरम है, उसको भी भगाने का काम किया। लेकिन धर्म के नाम पे जीत जाते हैं। क्या करोगे भाई? अगर यही सब करना है तो कुछ नहीं, आप अपना खुद का नुकसान करते हो। आपने अगर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सभी मान्यवर इसी बस्ती के हैं, सभी जानने वाले हैं, सभी वरिष्ठ नेता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो जाए परिवर्तन तो लाना होगा। अगर आपने परिवर्तन नहीं लाओगे तो आप गुलामी की ओर जो है बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। जब उनको लगेगा कि इनका कोई रास्ता नहीं है तो वो आपको दबाएगा। जब उनको आप बताओगे कि हमारे पास और रास्ता है, हम इस बार जो है कॉर्पोरेटर बदल रहे हैं, आगे चल के सही काम नहीं किया तो एमएलए भी बदल देंगे। यही ताकत तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दी है। और इस ताकत का आप हथियार जो यूज नहीं करोगे तो फिर गुलामी की तरफ जाओगे। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब इनके गुलाम हो जाएंगे। तो आज इतनी तादाद में हमारे जो भाई लोग हैं, अब फिर जाति भाती में मत जाना भैया कि भैया ये उत्तर भारतीय है, ये मुसलमान है, ये पंडित है, ये फलाना है। इस तरीके से आप करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ रहने वालों का नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो गरीब जो है वो और गरीब होगा, बदतर से बदतर उसके हाल हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन करिए और आप जो है बढ़िया से जो है कांग्रेस का एक उम्मीदवार जिता के लाइए। यही पड़ोस में मैं रहता हूँ, मेरी जवाबदारी रहेगी कि आपकी सफाई, आपकी सड़क और आपकी घर और आपकी सुरक्षा करने की जवाबदारी असलम शेख की रहेगी। आपने देखा होगा हमेशा जब भी जरूरत पड़ी हो हम यहाँ पे आ गए। हमने कभी ये नहीं देखा कि भाई यहाँ जो है इस धर्म का है तो मदद करना है, उस धर्म का है तो मदद करना है। किसी भी धर्म का कोई भी आदमी आया, हर धर्म की मदद करना है। यही एक पॉलिटिशियन का काम होता है, यही एक सियासतमंद का काम होता है, यही हम सबका काम होता है। मेरी बात को आप समझ लोगे या थोड़ा समझे होंगे तो 3 दिन तक का जो है इसी पे गौर करना, 3 दिन तक का जो है इसी पे फिक्र करना। जो लोग वोटर होंगे या जो लोग यहाँ मजदूर होंगे, आप भी समझ लेना, अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो जो हाथ गाड़ी खींचता है वो हाथ गाड़ी खींचते रह जाएगा, जो कड़िया है वो कड़िया ही रह जाएगा, जो बेगारी है वो बेगारी रह जाएगा। इस चीज से उठ के आगे चल के आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, आपको अच्छे घरों में जाना है, आपके अपने बच्चों का अच्छा भविष्य सोचना है। ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आंख हमारे एक हिंदू है तो एक मुसलमान है। एक आंख को अगर फोड़ दोगे ना तो दुनिया आपको अंधी कहेगी। हमारे पास 2 हाथ है, एक हाथ को आप तोड़ दोगे तो दुनिया आपको लूला कहेगी। ये 2 पैर है, एक पैर आपको तोड़ दोगे तो दुनिया आपको लंगड़ा कहेगी। मेरे अपने इस बात को समझने की कोशिश करिए। इनका नारा है ना कि बटोगे तो कटोगे, आप जवाब दीजिए कि ना हम बटेंगे और न कटेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस पार्टी के पंजे के सामने 3 नंबर बटन दबाकर ये बता देंगे कि ना हम बटे हैं और न कटेंगे। या इनको बताना है पार्टी आप लोगों के माध्यम से दिनेश यादव जिंदाबाद। हमको एकदम जिंदाबाद का कोई शौक नहीं है।
कोई शौक नहीं। शौक इसी चीज का है कि अभी तक अपनी कलम के माध्यम से बहुत लोगों को शिक्षित दीक्षित किया, हमारे माध्यम से हमारे पढ़ाए। हमने किसी के साथ गुंडागर्दी की है क्या कभी इधर? नहीं। आपके साथ किसी ने गुंडागर्दी की है हमारे में से किसी ने? नहीं। तो क्यों ये भ्रम फैला रहे? क्योंकि उनकी जमीन सरक रही है, उनकी जमीन सरक रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला अभी आपके सामने खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी मजलूम को न्याय दिलाने के लिए अगर गुंडागर्दी करनी पड़ती है तो वो मैं करता हूं। किसी मजलूम को अगर न्याय दिलाना है तो कैसे दिलाएंगे साहब? कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तुम्हारे जैसी गुंडागर्दी नहीं करता हूं मैं। लोगों को डराना धमकाना, कोई मेरी रैली में आता है तो उसको फोन करके डरा रहे हैं कि आपका माला गिरवा देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका नल कटवा देंगे, आपका धंधा बंद करवा देंगे। ये गुंडागर्दी है क्या? नहीं है ना? तो गुंडा मैं हूं क्या वो है? मैं उनको बता देना चाहता हूं कि चाचा इस बार सुन लो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ए शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। भाई वाह, आप तो शायर बन गए। है ना मेरी हिम्मत का चर्चा? तो मुझे आप सबकी ताकत चाहिए अभी, और आप सबकी ताकत दीजिए, उसको खदेड़ने का काम मैं करूंगा। कोनो दिक्कत है तो बतावा लोगन, सब ठीक बा? हाँ, इस बार यह वार्ड पूरे 4 कोप विधानसभा में एक इकलौता ऐसा वार्ड है जो उत्तर भारतीयों का वार्ड है। साथियों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, आपको हर एक चीज का आकलन कराऊंगा, और हमारी जो चीजें माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से, हमारे भाषण के माध्यम से आपके बीच में अगर न पहुंचे तो आपके घरों में हमारा मैनिफेस्टो जरूर गया होगा, उसको भी आप फ्रेम करा के रख लेना, ताकि जब हम जीत के आए तो आप उस मैनिफेस्टो के माध्यम से सवाल पूछना या आजादी देंगे हम आपको। ये भी हम आपको बतलाना चाहते हैं कि हम हिटलर शाही को कभी भी पनपने नहीं देंगे, न अपने माध्यम से, न किसी सत्ता के माध्यम से। यह मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं। और जो पंजे वाला बटन है जो 3 नंबर क्रमांक पे आपकी पोलिंग बूथ पर आपको मिलेगा, उसको दबाकर एक ऐतिहासिक मतों से श्रीमती भाग्य लक्ष्मी जी को विजयी बनाइए साथियों, ऐतिहासिक मतों से। और इनको बतलाइए कि ये जो विचार हम लोग लेकर आज पिछले 6 सालों से आपकी गलियों में, आपके चौराहे पर, आपकी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आपका भी एक बार दायित्व बनता है कि एक बार इनकी भी कलम में जनाधार की ताकत भरने की जिम्मेदारी हमारी होती है। असलम भाई तुम आगे बढ़ो। असलम भाई ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। आज उनके ऊपर टीका टिप्पणी करी जा रही है, वो पैसा लेके टिकट दिया। अरे असलम भाई को पैसे की कमी है? आप लोग बताइए, इसमें जानते हैं असलम भाई नहीं? रमजान भाई से लेके असलम भाई आज पूरी मालोनी के मालिक है, उनको पैसे कमी है? वो लालू भाई से पैसा मांगेंगे? उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को अगर कोई जवाब दे सकता है तो लालू भाई जैसा आदमी। और आप एक चीज और आपको बताता हूं, आज उसके पास कुछ नहीं बचा है तो अब किसी के पर्सनल लाइफ में जा रहा है। बोलता दिया वो जवाब आपका एक एक वोट होना चाहिए। गौरैया ने जवाब दिया, शेर तो सही बोल रहा है, मेरे एक बूंद से इस जंगल का आग तो नहीं बुझ पाएगा, लेकिन ये जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। उस गौरैया का जवाब बनाइए। मेरे भाइयों, ये अलग अलग जगह जाते हैं, बिल्कुल एकदम
इस समुदाय को इधर से बरगलाने की कोशिश जितना चाहते हैं वो बरगलाते हैं, लेकिन इस वार्ड की जनता बहुत समझदार है। ये हमारे शमील मनोहर है, बिल्कुल भाई के साथ कुछ नहीं तो 18 घंटे रहते हैं। क्या बुराई है भाई ये? मेरे भाइयों, आपको समझना होगा। और मैं महिलाओं से भी अपील करता हूं कि ये पैसा और साड़ी दे तो ले लो, लेकिन ये भाजपा के चरित्र, भाजपा के कारनामों से को बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। जब लड़ाई बड़ी हो ना तो छोटी छोटी चीज नजरअंदाज कर दी जाती है। जगह जगह जाते हैं तो बिल्कुल हिंदू को अलग बरगलाने की कोशिश करते हैं कि वो तो कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, और एक अलग समुदाय को अलग बरगलाने की कोशिश करते हैं कि वो तो फुला फुला आदमी है। मेरे अपनों, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जन सेवक बनकर आए हैं कांग्रेस पार्टी से, जन सेवक। और ये जिन जिन लोगों का मदद किया है ना, आज उनके साथ इनके साथ भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि भाई के ऑफिस पे जो काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, किसी का नाम अहमद तो किसी का नाम मोहम्मद तो किसी का नाम जुबैर है, ये आपको शायद नहीं बताएंगे। ये एक अलग अलग जगह जाते हैं, बिल्कुल बरगलाने की कोशिश करते हैं। मेरे अपनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपने वोट की पावर को समझिए। आपका एक एक वोट इस वार्ड की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। साथियों, वो किस्सा मुझे याद आ गया कि एक बार जंगल में आग लगी तो एक गौरैया ने पास के एक नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर वो जंगल में गिराने का एक एक बूंद काम कर रही थी। तो ये बात शेर ने देखा, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गौरैया से सवाल किया, क्यों रे गौरैया, क्या तुझे लगता है कि तेरे एक बूंद पानी से इस जंगल का आग बुझ जाएगा?